पर इतना जरूर पता कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के दर्शन हमको वहाँ होंगे जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। अच्छा ये बाबा, अरे वाह, ये देखिए बस कमाल है। ये तो बाबा बड़ी अद्भुत जगह है। कोई है तो नहीं बाबा, बड़ी डरावनी भी लग रही है और अद्भुत भी लग रही है ये जगह। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया उस स्थान पर जिस स्थान के बारे में खुद ही नहीं जानते। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम श्री धाम बरसाना से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कामा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पे बताया जाता है कि कोई एक गुफा है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण उनकी सखाओं से है। अब ये पहाड़ी पर है या पहाड़ी के उस पार है, ये हमको कंफर्म करना है। तो आज हम भगवान कृष्ण से जुड़ी यूट्यूब के इतिहास में पहली ऐसी वीडियो होगी कि जिन्होंने किसी ने नहीं दिखाया उस स्थान को हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराएंगे और ब्रज दर्पण उसी पर काम करेगा। ब्रज दर्पण परिवार इसी रास्ते के सारे हम चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस गुफा की ओर, जिस गुफा के बारे में हम लगभग 35 किलोमीटर दूर बरसाना से लेकर आए हैं आपको। यहाँ ये राजस्थान का एरिया पड़ता है यहाँ पे, और उस पहाड़ी पर वो गुफा है। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम उसी रास्ते पर आ गए, बड़ी मुश्किल से खेतों से होते हुए, और हम आपको लेके चल रहे हैं उस गुफा की तरफ। पता नहीं भैया वो गुफा कहाँ है, हमें तो नज़र ही ना आ रही, और पहली बार हम यहाँ पर आए हैं और देखते हैं किस तरह के वहाँ दर्शन होते हैं। और हम इस पहाड़ी के जो तलहटी होती है उससे होते हुए हम जा रहे हैं उस दिव्यमय गुफा के आपको दर्शन कराने के लिए। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहाँ की भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं के दर्शन हैं उनका आप आनंद लीजिए। राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बिल्कुल पहाड़ी पर चढ़ गए हैं। मैयाओं से पूछेंगे, रास्ता हम भटक गए हैं। मैया ये जो गुफा है, रास्ता यही है? यही है? कितनी दूर है? अच्छा मंदिर, ऐसे ही रास्ता ऐसे ही जाना है? चलो ठीक है। राधे राधे मैया। जैसा कि आपने देखा हमको पूछ के जाना पड़ रहा है, हमको पता ही नहीं है रास्ते के बारे में, पर इतना जरूर पता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के दर्शन हमको वहाँ होंगे जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। तो फाइनली हम उस स्थान पर आ गए हैं जिसके बारे में मैं आपको रास्ते भर चर्चा करता रहा। ये देख सकते हैं आप। इस मंदिर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ यहाँ कोई आदमी भी नहीं है, एक बंदा नहीं है पूरे इलाके में। और बाबा को हमने यहाँ पे ढूंढा है, और ढूंढने के बाद बाबा को पहले गुफा के बारे में लेके चलते हैं। बाबा हमारे साथ में गुफा के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो राधे राधे बाबा। राधे राधे। हम बरसाने से आए हैं और हमारा चैनल है ब्रज दर्पण, और ब्रज दर्पण चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम समस्त ब्रज के दर्शन कराएं। सही है। तो समस्त ब्रज के दर्शनों में आज हमें इस गुफा के बारे में पता लगो। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप मिले हैं। तो आपको शुभ नाम का है? भोले बाबा के। भोले बाबा के में। बाबा आप इस जंगल में अकेले रहते हो? अकेले रहो। अच्छा, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन ये है कि हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं उस गुफा को देखना चाहते हैं। बता देंगे तो चल रही है। आओ बाबा, क्या संग तो चल रही है। अब दरअसल क्या है बाबा, हम यहाँ पे जब आए बहुत पूछ के खेतन के रास्ते से होते हुए आए हैं और बड़ी मुश्किल हुई है वहाँ यहाँ तक पहुँचने में, और ये ठाकुर जी की ही कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गए। तो रास्ता अच्छा ये तो आप देख सकते हैं, हमको ऐसे जाना पड़ेगा। अब फाइनली हमें उत्सुकता बढ़ती जा रही है हमारे अंदर, और बिल्कुल घनी पहाड़ी, काफ़ी हाइट की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी के देखते हैं किधर में ये गुफा है, उसके आपको दर्शन कराएंगे। तो बाबा मेरे अंदर बड़ी देखने की लालसा जग रही है, कौन सी पहाड़ी है, कैसी पहाड़ी है? खूब आराम से शांति थी। अच्छा, ये तपस्थली भी रही होगी बाबा? है पहले कोई ढूंढा है यहाँ पहाड़ में? कहाँ है? ढूंढा। अच्छा, धूना जो संत लगा के रखे। हाँ। अच्छा, अब वो तो यहाँ में संत रह गए हैं? पहले मंदिर ना बने भाई। अच्छा, वैसे ऐसे बताते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है ये? हाँ ऐसे ही बात। और बाबा रास्ता कैसे है? ये रास्ता ढूंढना यहाँ ही है। अच्छा ये बाबा, अरे वाह, ये देखिए बस कमाल है। ये तो बाबा बड़ी अद्भुत जगह है। ओहो, कोई है तो नहीं बाबा? ओह माय गॉड, ये आप देख रहे हैं
अद्भुत अलौकिक। यहाँ में हो, ये गुफा तो बाबा बहुत विशालकाय गुफा है। ये अनकी बात ही नहीं है। तो ये तपस्थली जरूर रही होगी बाबा, जरूर रही होगी। अरे वाह, आप देख सकते हैं ब्रज दर्पण चैनल के जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, इसमें आवाजें भी आ रही हैं बाबा। आवाज हुआ यहाँ 500 से अब तो बंदा आरती हुई। अच्छा, आइए इधर आइए। हमें लगता है यहाँ कुछ ना कुछ कोई जीव यहाँ रहता होगा जरूर। जीव रहे हैं बाबा, खतरा है इसके अंदर बहुत। ना देखो नो घुसने पड़े थे फिर सामने नो बाबा आप, ओढ़ी थी। अच्छा बाबा आप आगे आओ ना, हमें बताओ कहाँ पे। अच्छा, ये आप आइए अंदर, आप आइए। ये गुफा नहीं है, ये तो कोई विशाल काय कोई पहली है ये। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, और ये आप ये ओढ़ी नो जा रही। ये इतना गहरा रास्ता है, ये दिखाइए इधर कैमरा में। बताइए भगत जी। और इस कैमरे को आप लेके जाएंगे, ये और अंदर जाती हुई पता नहीं कितना भीतर है, लेकिन हम भीतर है यहाँ हमने कहे भाई। हाँ, ये कितनी विशाल काय गुफा है, इसका कोई पता नहीं। हमारे ऊपर देखिए शिला दिखाइए, कितनी भयंकर शिला है जिसके नीचे हम इस समय हैं। और हमारे सभी दर्शक अच्छे से दर्शन कीजिए। और ये भगवान कृष्ण के उस बाल्यावस्था में जब वो गाय चराने आते थे, उस लीलाओं से संबंधित है। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि यहाँ पर एक चिन्ह भी है, तो हम आपको उस चिन्ह की तरफ लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ में, संभल के आना। देख के बड़ी डरावनी भी लग रही है और अद्भुत भी लग रही है ये जगह। बाबा इसमें लोग आते रहते हैं। एक भगत आवे पूजा करके जाए। अच्छा, वो तो घुस जाए भीतर। भीतर कहाँ? गुफा में। वो भीतर ही घुस जाए। हाँ, पूरा डर पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें काफ़ी डर भी लग रहा है, और डर के साथ साथ हम आपको दर्शन भी कराना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह बताते हैं इस गुफा के अंदर, जो कि आप दर्शन कर रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और लाइट ऑन कीजिए और इधर दिखाइए। ये जो रास्ता है, ये रास्ता आप ये समझिए कि काफ़ी गहरी यहाँ पर जगह है। मतलब शब्द नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं आपको। लेकिन बड़ा अद्भुत दर्शन मैं आप यहाँ करा रहा हूँ, आज ब्रज दर्पण चैनल आपको करा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है कि ये जो ब्रजमंडल 84 कोस के अंदर में आता है ये। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जब गाय चराने जाते थे, उस समय विश्राम स्थली इसको बोला जाता था। फिर उसके बाद द्वापर के बाद यहाँ संत आए, संतों ने यहाँ तपस्या की। और बाबा बता रहे हैं हमारे साथ में कि यहाँ संतों ने तपस्या की भी है अभी। तो इस समय फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, और अंदर बहुत गहरी गुफा है जिसके अंदर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता है। बहुत गहरी गुफा है और जीव जंतु भी हो सकते हैं, इस कारण से हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। पर बाबा वो अनुभव जरूर होता है यहाँ, जरूर होए, वो अनुभव जरूर होए, क्योंकि ये जो स्थान है वास्तविक में अपने आप में आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है ये। सही है। तो यहाँ जो भगवान से, जो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है ना, वो मिलन, वो स्थान है ये, वो है। तो बाबा आप यहीं रहते हैं ना? यहाँ ही रहूँ मैं। तो आपने तो कभी आपके अच्छा भाई बने ये तो पीछे। अच्छा, आपके मन में कभी भी ऐसा भाव आया कि यहाँ पे कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आएगो ठाकुर जी का, जो आप हमें बताना चाहते हो? संत बाबा के रूप में मैं कहो ये केरुआ दूध को रोट कर प्रसाद पावे, तो मैंने कोई न कोई संत बैठे हुए, तुम कह रहे शांत शांत दे के हो कोई ये गुफा में मंदिर पर बैठो, फिर गावे गो। अच्छा, यानी कि जो संत बाबा हैं उनका अनुभव आपको हुआ है यहाँ पे? हमको है गो भाई। तो संत यानी भगवान का स्वरूप हमको हो भाई। अच्छा, जब कह रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बाबा। तो वो अनुभव आपको हुआ है? वो हमको है यहाँ संत बाबा। संत बाबा हैं। इनका मानना है कि वो संत यहाँ हैं, आज भी हैं। उनका अनुभव होता है बाबा यहीं पहाड़ में रहते हैं और दूर दूर तक यहाँ घर नहीं है, राजस्थान की धरती है ये। और इस अद्भुत पहाड़ के बारे में और क्या बताऊँ आपको। ये देखो ऊपर शिला, अगर ये गिरता है ना तो हमारा ये नहीं पता लगेगा हम कहाँ हैं इसमें। और चामचर्र की आवाज़ आ रही है इसमें अंदर। बड़ा ही अलौकिक दर्शन आज इस गुफा के लिए हम जैसे बोल रहे थे, जैसे समझ रहे थे, सेम वो ही ऐसे ही दर्शन हुए हमको। बाबा बड़े भाव से आए हम इतनी दूर, 35 किलोमीटर लगभग बरसाना से चल के आ रहे हैं। और जो हमको अनुभव हुआ वो बड़े आनंद में अनुभव हुआ। और
मन को शांति मिली, शांति तो मिलेगी। मन को शांति मिली। तो इसके गुफा के आप दर्शन करने के बाद हम आपको उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। थोड़ा बाहर से दिखाइए ना। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको वो गुफा तो दिखा दी है, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो संत हैं इस वीरान जंगल में जो रहते हैं, आप देख सकते हैं कितनी साधारणता है। और मैं समस्त ब्रज दर्पण परिवार के जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन बाबा की सेवाओं के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर सेवा करिए। आप देखो इसकी पेंटिंग भी करा सकते हैं आप इसकी सुंदरता के लिए। उसके अलावा आप बाबा के लिए पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन है। बाबा खाना कहाँ बनाते हो? यहीं? बस केवल कोई भोजन दे जाता है आपको है ना? हमने जाना पड़े। अच्छा, आपको भिक्षा लेने जाना पड़े हैं। हाँ। तो बाबा मेरे साथ में हैं, आपसे मेरा निवेदन है इस दिव्यमय स्थान में, ये जंगल में बाबा रहते हैं, इनके लिए जो भी आप सेवा करना चाहते हैं आप सहृदय जरूर करिए। लेकिन मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ उसके साथ साथ उस मंदिर के भी। जब यहाँ पर आए हैं तो इस पहाड़ पे जो चोटी पे जो मंदिर है आपको लेके चलते। ये मूर्ति के कराऊं तो हमको पहले दर्शन। अच्छा, ये बाबा और भी है? देखो बाकी मैया तब करा जा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। मूर्ति हाँ, अरे वाह, गोदी में। अरे वाह, अंजनी मैया है का? हाँ। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी गोदी में हैं और अंजनी माता के दर्शन आप इस समय कर रहे हैं इस पहाड़ी से। बड़ा ही विहंगम दृश्य है आप जो दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे। अच्छा, ये परिक्रमा है। जय हो भक्त बलवंत लाल जी की। और आपको दर्शन कराते हैं ऊपर है क्या, बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय और गर्मी का भी एहसास है। काफ़ी हाइट पे मंदिर है। और जय श्री राम, किसी ने पत्थर पे लिखा है जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय राम जय राम। थक गए। अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए। राधे राधे, बोलो लाडली लाल की जय। काफ़ी हाइट की ऊंचाई पे हैं, दर्शन कराते हैं आपको, आइए। जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ऊपर क्या मंदिर है उसके मैं दर्शन कराऊंगा। श्री पवन पुत्र जी के दर्शन हो रहे हैं मैं, और यकीनन यही रहेंगे। और नीचे जो दर्शन किए आपने अंजनी मैया के दर्शन करे, इस पहाड़ी पर हमारे भक्त बलवंत लाल जी ने दर्शन किए। अब हनुमान जी के दर्शनों के बाद में हम जो आपको दर्शन करा रहे हैं वो एक ऐसा स्थान है जो कि मैंने आपको बताया था कि 1200 साल पुराना ये मंदिर है। और 1200 साल पुराना मंदिर है और इसी मंदिर के किसी एक रास्ते से सुरंग से होते हुए उस गुफा तक, जो गुफा मैंने आपको दिखाई थी उस गुफा तक कोई रास्ता जाता। पहले आप मंदिर को देखिए, कितना पुराना मंदिर है, बिल्कुल प्राचीन मंदिर जैसे कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ढांचा। इधर आइए। और यहाँ सेवा पानी कौन करता भैया? पुजारी जी करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारणतः बिल्कुल मंदिर है। और इधर कुटिया भी बनी हुई है। इधर आइए, कुटिया के भीतर कुटिया बनी हुई है। अच्छा, ये परिक्रमा है। थोड़ा लाइट ऑन कीजिए मोबाइल की। तो ये जो मंदिर है ना उस गुफा के लिए यहाँ से कोई सुरंग गई है, ऐसा यहाँ की जो भैया हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो बता रहे हैं हमें। और बहुत प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में देखिए, पटिया है भैया। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कभी आक्रमण हुआ? ये चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर की छत पे कुछ बता रहे हैं भैया, कुछ कि यहाँ कुछ निशान है, उसको दर्शन कराएंगे आपको। ये हम मंदिर की छत पे आ गए हैं बिल्कुल।
ये कह रहे हैं कि ये जो निशान है ये कभी विदेशी आक्रमणों के जो गोले हथगोले थे उनके निशान हैं इस मंदिर पे, ये बता रहे हैं इनको जैसे बताया गया है। अच्छा, ये निशान ऐसे हैं, गोला गोला बंदूक उनके निशान है ये। तो यही वही पहाड़ी है जिसका मैंने आपको गुफा दिखाई थी, और इसी से एक सुरंग जाती है जो मैंने आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे कोई भी गहरी सुरंग है उसके अंदर, ये वही उसी के दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, और इस गोपाल जी के मंदिर में आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारणता है, और इसकी पेंटिंग वगैरह कुछ कराते नहीं हैं यहाँ, साफ़ सफाई, और यहाँ सेवा वगैरह, यहाँ के बाल भोग वगैरह ये सब जो है खेत है यहाँ पे सड़क पे। अच्छा अच्छा ऊँट है। अच्छा, इसका खेत है इसके नाम पे। सालाना छूटे मतलब रुपयान में। तो जैसा आप देख सकते हैं ये गोपाल जी के आपको और दर्शन करा देते हैं। हमारे श्री गोपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। जय हो। अब इस गुफा के दर्शन के लिए जब हम 35 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं तो हमने पुस्तक है उसका भी अध्ययन किया और थोड़ा स्टडी भी किया इस स्थान के बारे में, क्या ये प्रमाणित स्थान है। तब हमने वहाँ पे पाया कि कहीं ना कहीं ये गोविंदगढ़ से लेके चाहे ये गांव हो या पूरा ये क्षेत्र हो, ये सब ब्रज में आता है। अगर जब ब्रज में आता है तो उस ब्रज में इस पहाड़ी पे कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के चरण पड़े होंगे, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान बाल्यावस्था में अपने गौचारण लीला के समय अपने सखाओं के साथ में इस गुफा के पास आते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बदला और उस समय के साथ में यहाँ संत लोग भी फिर अपना तपस्थली यहाँ पर बनाया उन्होंने। तो जैसे कि बाबा ने भी इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पर हमको आभास होता है, यहाँ श्री बाबा के नाम से जानते हैं, कोई संत हैं उनके दर्शन होते हैं। तो आप जब भी कभी ब्रजमंडल में कामा तक पहुँचो ना, तो कामा से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है। आप यहाँ पर आइए और इस विहंगम स्थान के आप दर्शन कीजिए, जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा आभास होता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। और ये जगहों में, ब्रज की कुछ जगहों में ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरकार का कोई ध्यान भी नहीं है, और ये आध्यात्म की जो पुस्तकें हैं उसमें इसका वर्णन मिलता है। उस वर्णन के आधार पे हम यहाँ तक आए हैं और आपको ये सब दर्शन यहाँ पर कराए हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें अपने विचार कमेंट करके और शेयर करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ब्रज दर्पण परिवार आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराएगा, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस पहाड़ी से भक्त बलवंत लाल के चरणों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।